हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सॉलिड स्टेट के एक और हमारे नए टॉपिक पर चलते हैं, जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर के जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी क्या जो साइज है वो चेंज हो जाएगा और उसका जो शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में when an external force applied on a material then its shape and size can change। ठीक है, उसकी शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद किसी भी मटेरियल के। इफ़ वी रिमूव अप्लाइड फील्ड then it comes into initial state। अगर जैसे हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स किसी भी मटेरियल पर लगाया तो उसकी शेप क्या हुई, चेंज हुई, उसका साइज़ क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर वही एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर से हटा लेते हैं तो वो अपनी जो उसकी पहली वाली सिचुएशन थी, पहली वाली जो उसकी शेप थी, साइज़ था, उसी में ही चली जाएगी। जो पहले वाली उसकी इनिशियल स्टेट थी उसमें वो वापस उसमें वो चली जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को कहते हैं उस मटेरियल की इलास्टिक। मटेरियल को कहेंगे हम इलास्टिक और इन सारी चीज़ों को कहेंगे इलास्टिसिटी। इनिशियल स्टेट दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज़ नोन एन इलास्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कोई भी हम एक रस्सी ले लेते हैं, उस पर अगर हम कोई भी मास, किसी भी मास का कोई भी एक एटम लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसकी जैसे कि हमने लगाया तो रस्सी की लेंथ क्या हुई, चेंज हुई। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसकी क्या हुई, लेंथ और शेप चेंज हुई। अब अगर हम वो हटा देते हैं तो वो वापस वहीं आ जाता है। ठीक है, देखो एक बार, इफ़ वी अटैच अ मास m with a wire then length of wire can change। this property of wire is known as elasticity, where we remove external force then material comes into previous state completely। such material as known as perfect elastic material कौन होता है, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दे तो उसकी शेप और साइज़ चेंज हो जाती है, लेकिन हटाने के बाद सेम टू सेम वही साइज़ जो पहले था और वही हमारे पास शेप मिल जाए, कम्प्लीटली जो पहले था प्रीवियस टाइम पे जो था वही हमें वापस मिल जाए, वो कहलाएगा परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, इफ़ मटेरियल रिमेन इन फाइनल स्टेट ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स देन सच मटेरियल आर नोन एज प्लास्टिक। देखो मेन क्या है इसमें, कोई भी एक मटेरियल ले लिया हमने, उस पर हमने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, उसकी शेप और साइज़ जो पहले थी उससे क्या हो गई, चेंज हो गई। अब चेंज होने के बाद अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हटा दें और वही सेम आ गई उसकी शेप और साइज़ जो पहले थी, तो वो परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल हो जाएगा। बट अगर वही नहीं आई और कुछ और ही आ गई उसकी इलास्टिक तो उसमें है, फिर भी वो मटेरियल स्टाइल, लेकिन अगर बिल्कुल सेम टू सेम, एक भी पॉइंट का डिफरेंस नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम वही शेप आए, वही साइज़ आए, तो कहलाएगा परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। तो हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ मटेरियल देन its interatomic distance can change to achieve a equilibrium state, then there is a force between atoms opposite to external force is a new equilibrium state such a force। ठीक है, इसमें क्या है कि मेन इसमें यही है कि स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स लगा हो और जितने एरिया पर लगा हो उसका क्या कहलाता है, एक तरह से स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम किसी पर मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स फिर से मतलब लगा देते हैं, इट्स इंटरएटॉमिक जो उसका जो डिस्टेंस हो जाता है वो एक नए इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाता है, और मतलब पहले जो था वो और एक नया, दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स इसमें बन जाती है। मेन जो इसमें है वही है ये कि बहुत बड़े एरिया में से, किसी भी एरिया में से जो फोर्स लग रहा है, एक एरिया में से जो फोर्स लग रहा है वो सारी चीज़ क्या कहलाएगी, स्ट्रेस। देखो
फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल क्या होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, इसको कहते हैं बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं। ये दोनों मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, एक है लॉन्गिट्यूड, एक है वॉल्यूम, एक है टेंजेंटियल स्ट्रेस। अब देखो किसी भी एक वायर से हमने ये क्या जोड़ दिया, कोई भी मास का mg, W=mg वाला कोई भी जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब यहाँ पर हमने कोई भी एक बॉक्स ले लिया, यहाँ पर भी, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, चारों तरफ से, एक ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से, एक साइड से, एक साइड से, एक आगे से और एक पीछे से, 6 जगह से इसमें लगेगा, तो ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम स्ट्रेस। अब ये है टेंजेंटियल स्ट्रेस। टेंजेंटियल स्ट्रेस इसमें क्या होता है, देखो ये कोई भी हमने एक बॉक्स लिया, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे, ये डैश 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 लाइन आप देख रहे होंगे, ये वाला जो हमारा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। एक तरह से टेंजेंट बनाता है, ठीक है, ये वाली देखो टेंजेंट बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंटियल स्ट्रेस। तो ये 3 स्ट्रेस हमारे होते हैं। अब आएंगे स्ट्रेन पर। पहला स्ट्रेस हमने पढ़ा है, अब आएगा हमारा स्ट्रेन। if when external force applied on a material then its length, shape, volume can चेंज हो जाती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी भी मटेरियल पर लगाते हैं, शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगी, लेंथ, वॉल्यूम सब चेंज। सो फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डायमेंशनल इज नोन एन स्ट्रेन। देखो तो जो उसकी डायमेंशनल होती है उन पर जो इफेक्ट पड़ता है, उन पर जो चेंज आता है, सो फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डायमेंशनल इज नोन एज स्ट्रेन। तो उसको क्या कह देंगे हम, स्ट्रेन। अगर हम किसी भी मटेरियल पर लगा रहे हैं एक्सटर्नल हमारा फोर्स, तो उसकी शेप साइज ही तो चेंज हो गई, लेकिन जो डायमेंशनल जो चेंज होंगे उसके बारे में हम कौन बताता है, स्ट्रेन। तो ये भी वही सेम 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, बल्क और टेंजेंटियल। वही आएगा W=mg, क्या हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी 6 जगह से लगेगी, ऊपर नीचे, आमने सामने और दोनों साइड में। कितने हो जाएंगे, वो बल्क हो जाएगा ये हमारा। और ये क्या बन रही है, टेंजेंट, तो ये टेंजेंटियल। अब देखो स्ट्रेंथ में तो मेन चीज़ क्या है, लेंथ की होती है इसमें। लॉन्गिट्यूडनल एल देख लो, इसमें लेंथ के बारे में है, ये कोई भी वायर से कुछ भी हमने लटकाया है तो ये लेंथ, वायर की लेंथ के बारे में बताएगा, तो हम इसको एल से लिखते हैं। ये सेकंड का है वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में बताता है, हमने इसको वी से किया। अब ये किसके बारे में बताएगा, एल, इसको लिखेंगे हम एल से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा निकालें इसके लिए, tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा होता क्या है, डेल्टा एल अपॉन में क्या आ जाएगा, एल, डेल्टा एल अपॉन में क्या आ जाएगा, एल। तो ये देखो tan थीटा अगर हम निकालें, tan थीटा ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, डेल एल, और tan थीटा क्या हो जाएगा, डेल एल बाई एल। थीटा कौन सा हमने निकाला है यहाँ पर, tan थीटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन। इससे पहले हमने पढ़ा है स्ट्रेस, और उससे पहले हमने पढ़ा था इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। किसी भी अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी पर भी लगाए, उसकी शेप और साइज़ चेंज हो जाती है अच्छी तरह से, और दोबारा वही हमें एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद दोबारा वही इनिशियल स्टेट हमें मिल जाए, तो वो परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल बोलेंगे। स्ट्रेन, स्ट्रेस जो होती है ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूड, वॉल्यूम, वॉल्यूम को बल्क भी कहते हैं, और टेंजेंटियल। उसी तरह से स्ट्रेस भी 3 ही टाइप्स का होता है, लॉन्गिट्यूडनल, बल्क और टेंजेंटियल। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।